अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर इजलास अमायदीन मिल्लत, बरदरान इस्लाम और हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशीन माओ और बहनों, हम उम्र नौजवानों, अजीज़ नौनिहालों, कबल इसके कि कुछ अर्ज़ व मारूज़ की मंजिल से गुजरूं, मैं मुनासिब और ज़रूरी समझता हूं कि जिनकी मुक़द्दस शरीयत पर अमल करने का पैगाम हमें आज की इस बज़्म में दिया जा रहा है, उस नबी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बआवाज़ बुलंद दरूद व सलाम पेश करने की हम लोग सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें लाजिम है शाहनशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें लाजिम है शाहनशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हज़रात गिरामी, आज के इजलास का उन्वान है शादी सादगी से हो। सबसे पहले इत्तेहाद सोशल फाउंडेशन के अराकीन को, जिन्होंने अपने मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मिल्लत के दर्द को समझते हुए मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के मुसलमानों को एक जगह करने का हौसला दिखलाया। और एक ऐसा सेंसिटिव मौजू, एक ऐसा अहम और हसास मौजू मुंतखब फरमाया जिसे कोई भी हसास दिल और बाशऊर इंसानों माशरा सरफे नजर नहीं कर सकता। मिल्लत मुस्लिमा का इफ्तिखार, इसका मकाम व मनसब, इसकी जिम्मेदारी और ड्यूटी कुरान करीम ने
वाज़ेह अल्फाज के साथ उसकी निशानदेही फरमाई। मेरी उलूहियत पे ईमान लाने वालों, मेरे नबी की रसालत को कल्ब की अथाह गहराइयों के साथ कबूल करने वालों, लवाज़िमात वहदानियत के साथ मेरी परस्तिश करने वालों और लवाज़िमात नबूवत के साथ मेरे नबी के पर ईमान लाने की तस्दीक करने वालों, तुम्हें मैं खैर उम्मत के लक़ब से नवाजता हूं। कुंतुम खैरा उम्मा, ऐ मुस्तफ़ा के पैगाम को कबूल करने वाले लोगों, हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। दुनिया में इंसान जब शऊर व इदराक की सरहदों को तय करता है तो अपने मकाम और मनसब के साथ साथ अपनी ड्यूटी पे भी नजर रखता है। उम्मत मुस्तफ़ा का मनसब बहुत ऊंचा और होना भी चाहिए, इसलिए कि हमने उम्म साबिका को भी देखा है। उन उम्मतों के अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जो मोजज़ात रब्बुल आलमीन की तरफ से अता हुए थे, उन उम्मतों ने अपने नबी के मकाम नबूवत को पहचानने के बजाय अंबियाए किराम से या तो इफरात का मामला किया या तफरीत का मामला किया। इफरात ये था कि नबी अल्लाह को अल्लाह बनाया, और तफरीत ये थी कि अपने जैसा बशर समझकर उन्हें कत्ल व गारतगरी की मंजिल से गुजारा। पिछले अंबियाए किराम मोजज़ात लेकर आए थे, उनके मोजज़ात देखकर उन्होंने अपने अकीदे को बजाय संवारने के खराब किया, और उम्मतों ने उनकी सादगी देखकर उनकी नबूवत के मकाम को सरफे नजर करते हुए अपने जैसा बशर कहा और कत्ल गारतगरी पे उतर आई। दोनों बातें कुरान करीम में सराहत के साथ मौजूद है। मगर ए उम्मत मुस्तफ़ा, तू अकीदे के मामले में न इफरात से काम लेती है न तफरीत से, न अपने नबी को घटाती है न बढ़ाती है, न अपने नबी को अपने जैसा बशर कहती है और न अपने नबी को अल्लाह का दर्जा देती है। इसलिए तेरा मकाम व मनसब कुंतुम खैरा उम्मा का है। तू बेहतरीन उम्मत है, मोतदिल उम्मत है। नबी आखिरुज़्ज़मा से पहले जो अंबिया आए थे, उनके मोजज़ात देखकर लोगों ने अपने अकीदे को संवारने के बजाय खराब किया। मगर ए उम्मत मोहम्मदी, तुझे जो नबी बख्शा गया, जो पैगंबर आखिरुज़्ज़मा है, जो रहमत आलमिया है, वो सिर्फ मोजज़ा लेकर नहीं आया था, वो तो मोजज़ा बनकर आया था। उसकी एक एक अदा मोजज़ा थी। मगर तूने न उन्हें खुदा कहा न खुदा से जुदा कहा। अब सारी उन उम्मतों को जो गुमराहियों के दलदल में फंसी, उन्हें मकाम व मनसब से माजूल करके उम्मत मोहम्मदी तुझे उस मकाम खैर पर रखा गया जहां से तू जमाने के लिए रुश्दो हिदायत का मीनार बनकर खड़ी हो।
इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम लोगों के बीच भलाइयों का प्रचार प्रसार करो और समाज को बुराइयों से रोको। हजरात, मेरे पेशरव मुकर्रिरीन ने आपके सामने बड़ी ही मुफीद मालूमात रखी। उम्मत मुस्लिमा जब तक दाई की हैसियत से जमाने में दावत के फरीजे अंजाम देती रही, जिस मुल्क की तरफ इसने अपनी नजरें इंतखाब डाली वो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हुआ नजर आया। इसलिए कि इस उम्मत के पास अकीदे की सच्चाई भी थी और अपने अमल को सालिहियत का जामा पहनाकर ये उम्मत दुनिया के इंसानों को मुखातब करती रही। हमारे और आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर और मुसलमानों के नबी बनकर नहीं आए। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मेरे हबीब जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। गोया अब दुनिया में जितने भी इंसान पाए जाते हैं या सुबह क़यामत तक जितने भी इंसान पैदा होंगे, ये सब के सब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल हैं, चाहे वो मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम। उम्मत के दो तबके हैं, याद रखिएगा। उम्मत मुस्तफ़वी के दो तबके हैं, एक को उम्मत इजाबत कहते हैं, दूसरे को उम्मत दावत कहते हैं। जिन लोगों ने कलमा पढ़ लिया है उन्हें उम्मत इजाबत कहते हैं, और जिन तक अभी तक ये दावत नहीं पहुंची है और इस दावत हक्का को उन्होंने कबूल नहीं किया है, उन्हें उम्मत दावत कहते हैं। उम्मत दावत को दावत देने का काम उम्मत इजाबत का है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा गिरोह जरूर उठना चाहिए और पैदा होना चाहिए जो ईमानदारी से कबरबस्ता होकर समाज में अल्लाह के मंशूर का तारुफ इंसानों से करवाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अमल का जलवा दिखलाए। ये जिम्मेदारी थी मुसलमानों की। कलमा पढ़ने के बाद जब तक हमने कलमा नहीं पढ़ा था तब तक हमसे किसी चीज का मुतालबा भी नहीं हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी गैर मुस्लिम से नमाज पढ़ने का मुतालबा नहीं करते, हम किसी गैर मुस्लिम से रोजा रखने का मुतालबा नहीं करते, हम किसी गैर मुस्लिम से हज्जो ज़कात के फरीजे का मुतालबा नहीं करते। ये मुतालबा उस इंसान से होता है जिसने वहदानियत और रसालत की तस्दीक करके अपने को मुसलमानों के जुमरे में दाखिल कर लिया है। और एक बात और जहन में रखिएगा, वक्त की तंगी हर मुकर्रिर के लिए होती है। एक बात और जहन में रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रब्बुल आलमीन, सारे संसार को उसने पैदा किया है। हमारे रब ने भी हमें एक नाम दिया है, एक नाम हमारा समाज देता है, एक नाम हमारे घर वाले देते हैं, एक नाम हमारी यूनिवर्सिटी देती है, एक नाम हमारा दारुल उलूम देता है। आलिमियत की सनद हासिल करने के बाद आलिम का नाम दारुल उलूम दे रहा। मेडिकल कॉलेज से फारिग होने के बाद डॉक्टर का नाम मेडिकल कॉलेज दे रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज से फारिग होने के बाद इंजीनियर का नाम इंजीनियरिंग कॉलेज दे रहा है। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद प्रोफेसर का नाम यूनिवर्सिटी दे रही। और उसके बाद फिर हमारे पास ज़ात बिरादरी, हम मुख्तलिफ ज़ात बिरादरियों में बटे
तो कहीं किसी का नाम सैयद बिरादरी, किसी का नाम शेख बिरादरी, किसी का नाम खान बिरादरी, किसी का नाम अंसारी, किसी का नाम मंसूरी। ये जितने नाम हैं हमारे बीच में, ये सब बंदों के दिए हुए नाम हैं। हम अपना पैगाम आप तक इस तरह पहुंचाना चाहेंगे कि बंदों ने जो नाम दिया है वो नाम बड़ा है, या जो हमारे परवरदिगार ने हमें नाम दिया है वो नाम बड़ा है। बंदों ने तो ये नाम हमें दिया, और रब्बुल आलमीन फरमाता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारे रब ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। जहेज पर बात बाद में होगी, रसूमात पर पेशरो मुकर्रिरीन ने बहुत तफसील से आपको आगाह कर दिया है। आज हमारी मिल्लत की कमनसीबी ये कि हमारी मिल्लत हर नाम पे फख्र करती है। अगर फख्र नहीं करती तो मुसलमान होने पर, फख्र से कहो हम ये हैं, फख्र से कहो हम वो हैं, फख्र से कहो हमारा खानदान ये है। हर तरह की तंजीम बनी, और हर तरह की तंजीम बनती है दुनिया के फायदे को उठाने के लिए, मगर रब्बुल आलमीन ने एक मुस्लिम तंजीम बनाई जो समाज और माशरे को बुराई और बेहयाई से बचाए, समाज और माशरे को हर तरह जिंदगी के हर शोबे में सालेहियत का जामा पहनाए। आज कम नसीबी है हमारी कि हमें मुसलमानों के बीच जहेज की लानत के खिलाफ गुफ्तगू करनी पड़ रही है। जहेज की लानत के खिलाफ मुसलमानों के बीच हमें गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम सही मानों में मुसलमान होते, ये सारा का सारा मजमा तो खुद दाई था, खुद मुबल्लिग था रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस पैगाम का कि हर बुराई को समाज में दाखिल होने से रोको। हमारा हर मुसलमान बच्चा अपने पड़ोसियों को समझाता कि ये देन लेन सही नहीं है, चे जाए कि हम खुद इस जलालत के सेहरा में बेइज्जती के साथ भटकते हुए फिर रहे हैं। चंद मोटी मोटी बातें मैं आपसे कह के जाना चाहूंगा। हजरत गिरामी, पूरी दुनिया पर एक तायराना निगाह डाल लीजिए। आज कौम मुस्लिम का हाल क्या है? सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। आज इस्लाम का तारुफ किस तरह से इस दुनिया में हो रहा है? हम लोग तो इस्लाम का तारुफ नहीं करवा सके, फिरकों में बंटकर हमने इस्लाम को पसे पुष्ट डाला। मसलक के रहजनों को मिली पूरी रोटियां, दीन मोहम्मदी कई टुकड़ों में बंट गया। आज दीन मोहम्मदी का एहसास और पास इस जगह मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को लाया है। और बहुत अच्छी बात है कि जिन चीज़ों में आपका इख्तिलाफ है उसमें तो दूरी समझ में आती है, मगर जिन चीज़ों में आपका इख्तिलाफ नहीं है, मुश्तरक कदरों की हिफाजत के लिए आप क्यों नहीं इकट्ठा होते? मुश्तरक कदरों की हिफाजत के लिए। इससे पहले मुस्लिम पुरसनल्ला के साथ जब छेड़छाड़ हुई थी, आज के नौजवान की निगाह में तो वो दौर नहीं है, मगर उसके बाप दादा की निगाह में वो दौर जरूर होगा। इसी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ हम लोगों ने एक ऑल इंडिया मुहिम छेड़ी थी, और 1986 में मुस्लिम मुतल्लका बिल पार्लियामेंट में आकर 125 CRPC के खिलाफ जो सदाए एहतजाज इस मुल्क की मुत्तहिदा मुस्लिम आवाज ने बुलंद की थी, पार्लियामेंट के जरिए राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने हमारे उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करते हुए पहली मर्तबा मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़ के फैसले को डिलीट किया था। हजरात गिरामी, देखो, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे अंदर कहीं भी इत्तेहाद ना होने पाए, इस तरह से एक साजिशी टोला साजिश करते हुए मुसलमानों को मुसलसल कमजोर करता जा रहा। मैं नहीं समझता हूं कि ये उनके शऊर का हिस्सा है या उनके लाशऊर की उपज है। मैं आपसे कहना चाहूंगा और दो टूक कहना चाहूंगा, याद रखिएगा इस बात को, इसलिए कि मैं जानता हूं कि आज के इजलास के बाद भी इस इजलास को सबूताज करने की कोई कमी लोग नहीं उठा रखेंगे, मगर ये इजलास कामयाब है। और इस तरह के इजलास हर शहर में होने चाहिए, हर इलाके में होने चाहिए, हर सूबे में होने चाहिए। उनका वेलकम करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए।
आज हमारी पोजीशन क्या है? आज पूरी दुनिया हमें किस नाम से याद कर रही? आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को आतंकवादी कहा जा रहा है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान दहशतगर्द के नाम से जाने जाते हैं। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को तखरीबकार की हैसियत से पहचाना जाता है। कायनात की तखरीब को तामीर में बदलने के लिए जो रसूल आया था और जिस रसूल ने हमें वो कलमे तामीर दिया था, कलमे इनकलाब दिया था, आज हमने अपनी बदअमली से सिर्फ अपने को रुसवा नहीं किया है, अपने दीन को भी रुसवा किया है, अपनी सुन्नियत को भी रुसवा किया है, अपने असलाफ को भी रुसवा किया है। अपने बदअमली की बुनियाद पर मैं किसी पर भी इल्जाम लगाने के लिए तैयार नहीं हूं कि लोगों का जुर्म यह है कि लोगों ने हमें रुसवा किया है। नहीं, हमारी बदअमलियों का जुर्म यह है कि हम रुसवा हो रहे हैं। आज सारी दुनिया में जो बम्बाट हो रहा है उस पर निगाह डालिए। इराक किस तरह बर्बाद हुआ उस पर नजर डालिए। लीबिया किस तरह बर्बाद हुआ उस पर नजर डालिए। अफगानिस्तान को किस तरह परचमे शोले सुर्ख के हवाले किया गया उस पर नजर डालिए। और आज भी पगड़ी बांधकर, दाढ़ी रखकर, नमाजी बनकर कुछ सरफिरे लोग इस्लामी फिक्र से बगावत करते हुए इस्लाम का नाम लेकर नाम नेहाद दौलते इस्लामिया बनाकर जिस तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों को रुसवा और बेइज्जत कर रहे हैं, अखबारों के जरिए भी आप पढ़ रहे हैं और टीवी पे भी ये दिलदोज नजारा आपकी निगाहों के सामने आता रहता है। ये कौन सा इस्लाम है कि अपनी बात को मनवाने के लिए आप मस्जिदों में बम मारिए? ये कौन सा इस्लाम है कि अपनी आप बात को मानने के लिए आप मार्केट में बम फोड़िए? याद रखिएगा, ये लोग न इस्लाम के हैं न मुस्लिम माशरे के हैं। ये यहूदियों तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों के एजेंट हैं जो कलमे की आड़ में और नमाज की आड़ में पूरी उम्मत मुस्लिमा को बर्बाद करने में उनके सहयोगी हैं, उनके साथी हैं। कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, इंटरनल मसाइल पर हमारे पेशरा मुकर्रीन ने बहुत तफसील से अपना पैगाम आपके सामने रखा है। मैं एक्सटर्नल मसाइल को इसलिए मारज़े गुफ्तगू में ला रहा हूं ताकि हम समझें कि पूरी दुनिया में जो दीन रहमत बनकर आया था, जिसको लाने वाले रहमतुल्लिल आलमीन, जिन्होंने दुनिया को अपने इखलाक़े करीमाना की बुनियाद पर अपना हमनवा बना लिया था, आज उनके रास्ते से हम किस कदर दूर जा चुके हैं। हम हर चीज के मामले में जंगजू बनकर अपने आप को तबाह कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज दुनिया में दाई की हैसियत से मुसलमान को खड़ा होना है और दाई का काम मदऊ से जंग नहीं करना है। दाई का काम मदऊ के साथ उदो इला रब्बिका, उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसनत वजादिलहुम बिल्लती अहसन की ताबीर बनना है। मगर क्या ऐसा हो रहा है? हमारे अंदर इस्लाह अमल का जज्बा मर गया। उसकी बुनियादी वजूहात हैं। एक तो दीन से हम दूर रहे। हमारा माशरा क्यों बर्बाद है? हम क्यों जहेज के लेन देन की बात कर रहे हैं? हम क्यों अपना बेटा और अपना भाई बेच रहे हैं? सोनपुर बिहार के मेले में जानवर आते हैं बिकने के लिए और शादी के मौके पर एक बाप अपने बेटे को बैल की तरह बेचता है, एक भाई अपने भाई को बैल की तरह से बेचता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये खराबियां हमारे अंदर, जिस कौम को इस खराबी को दूर करने के लिए अपनी जगह मुबल्लिग बनना था, उस कौम को आज समझाना पड़ रहा है कि ये काम मत करो। वाई हजरत गिरामी, जहन में अच्छी तरह से एक बात को रखिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है और ये फर्ज आज भी हम पर कर्ज है। हम दीन को सुनते हैं तो दूसरे की जुबान से, हम दीन को देखते हैं तो दूसरे की आंख से, हम दीन पर बोलते हैं तो दूसरे की जुबान से,
दूसरे की आंख से देखना और अपनी आंख से देखने में कोई फर्क है या नहीं? दूसरे के कान से सुनने में और अपने कान से सुनने में कोई फर्क है या नहीं? दूसरे की आंख से, दूसरे की जुबान से बोलने और अपने जुबान से बोलने में कोई फर्क है कि नहीं? हमने दीन की कम से कम उतनी तालीम हासिल करने में कोताही की जितनी तालीम के जरिए हम अपने रोजमर्रा के हालात को सुधार सकते थे। एक बात तो यह हो गई कि दीनी तालीम से हमारी दूरी के नतीजे में ये खराबियां हमारे अंदर दर आई, और अब भी हम सिर्फ फोड़ों का इलाज कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये जहेज के खिलाफ जो हम बोल रहे हैं ये फोड़े का इलाज है। ये झूठ के खिलाफ, रिश्वत के खिलाफ, सूद के खिलाफ जो हम बोल रहे हैं ये सिर्फ फोड़े का इलाज है। आपके जिस्म पर अगर कोई फोड़ा निकला हो, आप डॉक्टर के पास जाइए, आपके फोड़े का ऑपरेशन कर देगा, मगर इस बात की गारंटी नहीं है कि फोड़ा दूसरी जगह नहीं निकलेगा। एक रान पे निकला था, वो सही नहीं हुई कि दूसरी रान पे उभर आया। दूसरी रान का आपने इलाज किया, आपकी पीठ पे उभर आया। आपने अपनी पीठ का इलाज किया, आपके सीने पे उभर आया। ये फोड़े कभी नहीं बंद होने वाले हैं जब तक फोड़ों का इलाज होगा। इसलिए अगर इन फोड़ों को निकलने से बंद करने के लिए हमेशा हमेशा की बेफिक्री चाहिए, तो फोड़े का इलाज मत कीजिए, इलाज कीजिए उस खराब खून का, जिस खराब खून की वजह से ये फोड़े आपके जिस्म पे निकल रहे हैं। और उस खराब खून का इलाज बगैर इल्म दीन के नहीं हो सकता। हमने इल्म दुनिया हासिल किया, हमने अपने उस इल्म के जरिए उस गोशे की खराबी को दूर कर दिया। हम इंजीनियर बने तो कंस्ट्रक्शन की खामियों को हमने खत्म कर दिया। हम डॉक्टर बने तो हमने मर्ज का इलाज कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि आप आलिम बनिए, मैं ये नहीं कहता कि आप मौलवी बनिए, मैं ये कहता हूं कि आप मुसलमान बनिए। और मुसलमान जाहिल नहीं होता, जाहिल मुसलमान नहीं होता, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। मगर ये सारी चीजें कब हमारे अंदर पैदा होंगी? जब हम इल्म दीन के हवाले से अपनी शख्सियत और अपने समाज की हैसियत को उभारने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात भी जरा सा सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि ये खराबियां तो हम दुनिया भर की बयान कर सकते हैं कि फलां जगह जहेज के नाम पे ये हो गया, फलां जगह जहेज के नाम पे ये हो गया। इन खराबियों को हमारे पेशरो मुकर्रीन ने बयान किया है। मुझसे भी सुन लीजिए कि ये मुसलमान कहाँ खड़ा है। मेरे बड़े भाई हैं मौलाना कमरुज़्ज़मा आज़मी, सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड इस्लामिक मिशन, रहते हैं लंदन में। आप तमामी अहले इल्म से वाकिफ। उन्होंने अपना एक वाकया बयान किया कि उबैद मियाँ ये मिल्लत कहाँ जाएगी। हमने पूछा क्या हुआ? कहने लगे हम कोटा गए थे, राजस्थान में एक शहर है कोटा, वहां हम एक सीरत के जलसे में गए। देर से हम पहुंचे। स्टेशन उतरने के बाद एक सरदार जी की टैक्सी हमें मिली। हम उसमें बैठे और जलसागाह के लिए निकले। स्टेशन रोड पे एक बारात जा रही थी। सुनना मुसलमानों गौर से, स्टेशन रोड पे एक बारात जा रही थी। बारात के लड़के नशे में धुत, डीजे, बाजा, आतिशबाजी, शोर, नाच, गाना, वो सड़क छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। सरदार जी ने जब बहुत देर हो गई तो उकता के मेरी तरफ देखा, कहा मौलाना हमें एक बात बताइएगा। कहा बोलो। कहा मौलाना ये जो बारात जा रही है और इस बारात में जो लोग शामिल हैं और जिस बिरादरी और जिस कौम की ये बारात है, ये गरीब है कि अमीर? उन्होंने कहा अमीर है। कहा ये कानून तोड़ने वाली है या कानून का पास रखने वाली है? कहा कानून तोड़ने वाली है। कहा लोगों को ये तंग करने वाली है या लोगों को रास्ता देने वाली है? कहा नहीं, तंग करने वाली है। कहा ये कौम जाहिल है या पढ़ी लिखी है? कहा नहीं, जाहिल है। कहा मौलाना साहब ये मुसलमानों की बारात है। इस एक जुमले से मेरे भाई गैरते कलमा की कसम खा लो,
कि जो पैगाम यहां से दिया जा रहा है ईमानदारी से हम लोग उस पर अमल करेंगे। ये कौम नाच रही है, कूद रही है, आतिशबाजी, हू हुल्लड़, ये मुसलमान का कैरेक्टर है। मुसलमान इन्हीं चीजों को तो मिटाने के लिए दुनिया में आया था, ताकि दुनिया की गैर मुस्लिम कौमों के लिए भी ये कौम रहमत का सामान बन जाए। इसने तो अपने माशरे को खुद जहमत में डाल दिया है। ये कौम रहमत का सामान दुनिया के लिए कैसे बनेगी? मैं दूसरी बात भी आपसे कहना चाहूंगा, जहेज की। मत लो जहेज, मत नजर रखो दौलतमंदों की दौलत पर। रह गई बात गरीब लड़की की शादी नहीं होती तो लोग अमीर की लड़की तलाश करते हैं और अमीर घराना तलाश करते हैं। यही है ना? ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए अपने स्टेज से जो पैगाम नश्र हो रहा है उससे जरा हट के बात करना चाहता हूं। मैं भी इस ख्याल से आज मुकम्मल तौर पे मुत्तफिक हूं कि गरीब लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए और गरीब घराने में भी शादी नहीं करनी चाहिए। जिस लड़की के पास दौलत हो शादी उस लड़की से करो, जिस लड़की के माँ बाप के पास दौलत हो उससे शादी करो, जिस लड़की के खानदान के पास दौलत हो उससे शादी करो। आप कहेंगे तुम मुसलमानों को सीधा रास्ता दिखाने आए हो या किसी की एजेंटी करने आए हो? फिर मेरा जुमला सुनिए, मैं उन तमाम तर दौलत के लालचियों के साथ हूं जिनकी फिक्र में यह है कि दौलतमंद लड़की मिले, दौलतमंद खानदान मिले, दौलतमंद उसके मां बाप हों, दौलतमंद उसका घराना हो। मैं बिल्कुल उन नौजवानों के साथ हूं। किसी गरीब लड़की से कभी मत शादी करना, किसी गरीब घराने में कभी मत शादी करना, मगर गुर्बत और इमारत की डिफिनेशन तुम नहीं तय करोगे। गुर्बत और इमारत की डिफिनेशन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय करेंगे। गरीब वो है जो नमाज नहीं पढ़ता, गरीब वो है जो रोजा नहीं रखता, गरीब वो है जो हज और ज़कात से दूर है, गरीब वो है जो सदका और खैरात से दूर है, गरीब वो है जो इल्मे दीन से दूर है, गरीब वो है जो सुन्नत रसूलुल्लाह से दूर है। इसलिए उस अमीर लड़की से शादी करो जिसके पास सुन्नत रसूलुल्लाह की दौलत है। उस अमीर घराने में शादी करो जिस घराने के अंदर इस्लाम की नेमतें गैर मुतरक्किबा की दौलत है। उस बच्ची से शादी करो जो पाबंदे सौमो सलात है। उस घराने को तलाश करो जिस घराने में अल्लाह के रसूल के हुक्म की पासदारी होती है, शरीयत की ताबेदारी होती है, दीन मोहम्मदी की मुहाफिजत होती है, अल्लाह और रसूल की हुदूद को वो घराना नहीं तोड़ता। ऐसे घरानों में शादियां करो। दौलतमंद घराना ये है, वही दौलत है जो बाकी रहने वाली है। और जिस दौलत को तुमने दौलत समझा है ये दौलत नहीं है, ये जिल्लत है। आज हालात क्या हैं? गरीब बच्चियों की बात, पूरी दुनिया में मुसलमान कट रहा है, मर रहा है, जिल्लत के साथ तबाह बर्बाद किया जा रहा है। हम नाच रहे हैं, हम दौलत ले रहे हैं, हमें अपनी कौम के बच्चों का कोई एहसास नहीं है। हजरात गिरामी, क्या ख्याल है आपका उस नौजवान के बारे में जो नौजवान बाप की तड़पती हुई लाश देख रहा है और सिनेमा का टिकट लेकर सिनेमा जा रहा है? क्या ख्याल है आपका उस नौजवान के बारे में जो नौजवान अपने भाई की लाश देख रहा है, सामने जनाजा पड़ा हुआ है और वो बारात में नाचने जा रहा है? क्या ख्याल है ऐसे लोगों के बारे में? आप कहेंगे उन्हें औलाद कहलाने का हक नहीं, उन्हें भाई कहलाने का हक नहीं। अजी मैं तो कहता हूं ये कहना चाहिए कि उन्हें इंसान कहलाने का हक नहीं। मुसलमानों, अपने एहसास और अपने ज़मीर को झंझोड़ो
आज तुम्हारे माँ बाप की लाश न गिरे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सलामत रखे, मगर वो भी तुम्हारे ही माँ बाप हैं जो दुनिया में मुसलमान के नाम से गोलियों से भूने जा रहे हैं। वो भी तुम्हारे ही भाई बंद हैं जो बेकसूर हैं और जेल की सलाखों के पीछे उन्हें दहशतगर्द कह के डाला जा रहा है। तुम कब तक ये खिलवाड़ करते रहोगे? तुम कब तक तायुश के माहौल में शैतानी नंगा नाच नाच करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहोगे? मुझे याद आता है जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, उसी जमाने में कलकत्ता में एक बहुत बड़े सेंटर पे एक मुसलमान गया था। सरदार जी का शोरूम था, टीवी का शोरूम। मुसलमान पैसे लेकर के गया था टीवी खरीदने। सरदार जी ने कहा, तुम्हें गैरत नहीं आती? शर्म और हया का 40वां हिस्सा भी तुम्हारे पास बतौर खैरात और ज़कात भी मौजूद नहीं है। तुम्हारी मस्जिद तोड़ दी गई जुल्म जबर के साथ और तुम टीवी खरीदने आए हो। भाग यहां से, नहीं देता मैं तुझे टीवी। मैं तो कहता हूं, मैं उस सरदार को सलाम करता हूं जिस सरदार ने अपना नुकसान करके हमारी गैरत का आईना हमें दिखाया है। मुसलमानों, वक्त बहुत नाजुक है, हमें संभलना चाहिए, हमें सीधा रहना चाहिए। हमारा माशरा हर एतबार से बिगड़ चुका है। पहले मुसलमान की फिक्र यह थी कि नमाज से फुर्सत मिलेगी तब काम करेंगे। आज फिक्र बदल गई, काम से फुर्सत मिलेगी तब नमाज पढ़ेंगे। जो कौम नमाज से दूर है वो कौम हर फितना और फसाद के करीब जाएगी। इसलिए मेरी आपसे, घबराइए मत, थोड़ा सा भीग जाइएगा तो क्या हुआ। इस्लामी फिक्र नज़र को बचाने के लिए तो करबला की धरती पर यजीदियों के खून से हुसैन नहीं घबराए थे, तुम रहमत इलाही से क्यों घबरा रहे हो? मेरे भाई, रुके रहो यहीं और गैरते मिल्ली को जिंदा रखने के लिए भीगो। ये नूर और रहमत की गुफ्तगू, ये अब्र रहमत की बूंदें हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आसमान की भी गैरत कह रही है कि मुसलमानों, हम तुम्हारे हाले जार पर अपने आंसू बहा रहे हैं जिन्हें तुम पानी कह रहे हो। ये आसमान की गैरत के आंसू बह रहे हैं, हमारी गैरत के आंसू हमारी आंखों में कब आएंगे? हम किसको बर्बाद कर रहे हैं? हमने पूरी मिल्लत के असलाफ को बर्बाद किया है। हमारे बुजुर्गान दीन की जिंदगानी सादगी से इबारत थी, सुन्नत रसूल से लैस थी। आज हम कहाँ खड़े हो गए मेरे भाई? मैं शादी ब्याह पर बहुत कुछ ना बोलकर आउटर लाइन से बोल रहा हूं, ताकि आपने ये तो सारी बातें सुन ही ली हैं। मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि उस वक्त तक ये नासूर हमारे माशरे से ख़त्म नहीं होगा जब तक हम सही मानों में दीन इस्लाम की तालीम को हासिल करके मुसलमान और सिर्फ मुसलमान बनने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हमने मुसलमान बनने की कोशिश की होती तो आज हमारी ये परेशानी नहीं होती। हमने अपने दीन को खिलौना बना लिया, हमने अपने समाज को बर्बाद करके रख दिया। आज हमारे अंदर इतनी कुदूरतें हैं, इतनी नफरतें हैं, इतनी बुराई है, इतनी बेहयाई है कि मैं ये कहने पे मजबूर हूं, एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जिस तरह पानी की बुनियाद पर तुमने कुर्सियां उठा ली हैं, इसी तरह अहद करके जाओ कि हम आज के दिन जहेज की लानत के उस महल को तोड़ देंगे जिस महल की वजह से आज हमारे समाज में बुराइयों और बेहयाइयों के मवाद और पीप आए हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।